मॉनसून दस्तक देने वाला है। इसको लेकर पहले ही तैयारियां कर ली जाती हैं। वहीं मुंबई की बात करें तो मॉनसून के दौरान खूब बारिश होती है। इसको देखते हुए पहले ही बीएमसी भी अपनी तैयारी कर लेती है, लेकिन इस बार आगामी मॉनसून सीजन को ध्यान में रखते हुए बीएमसी ने साल 2025 की जो अपनी सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश की है उसमें चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। देखें रिपोर्ट। मुंबई शहर की 134 इमारतें C1 श्रेणी में शामिल। बीएमसी की सभी इमारतों को खाली कराने की कवायद तेज। जी हां, बीएमसी की साल 2025 की सर्वेक्षण रिपोर्ट में ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। इस रिपोर्ट में मुंबई शहर की कुल 134 इमारतों को अत्यंत खतरनाक यानी C1 श्रेणी में शामिल किया गया है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद बीएमसी ने इन सभी इमारतों को खाली कराने की कवायद भी तेज कर दी है। अब तक 57 इमारतों को बीएमसी खाली करवा चुकी है, जबकि बाकी 77 इमारतों में लोग अभी भी रह रहे हैं। इसके कारण उन लोगों की जान और माल दोनों का खतरा बना हुआ है। बीएमसी के अधिकारियों के मुताबिक इन 77 में से लगभग 56 इमारतें ऐसी हैं जिन पर कानूनी विवाद या कोर्ट का स्टे ऑर्डर है, जिसकी वजह से इन इमारतों में कोई कार्रवाई करने में दिक्कतें पेश आ रही हैं। मुंबई में मानसून जल्द ही दस्तक देने वाली है और जब भी मुंबई में बारिश होती है तो जम के बारिश होती है। तो ऐसे में बीएमसी ने मानसून को ध्यान में रखते हुए मुंबई में ऐसे 134 बिल्डिंग है जो डेंजरस जोन उनको घोषित किया गया है और उनके तरफ से नोटिस लगाया गया है कि जो बिल्डिंग बहुत ज्यादा जर्जर हो चुकी है, पुरानी हो चुकी है, वहां के लोगों को खाली करने का नोटिस लगाया। ऐसे ही हम एक गणेश गली में है और हम बिल्डिंग में है। अगर आपको मैं यहाँ पे तस्वीरें दिखाना चाहूँ तो किस तरीके से एक बिल्डिंग है, ये पूरी 3 महले की बिल्डिंग है और अगर आप तस्वीरों में देखें तो किस तरीके से ये जो बाम्बू के सहारे ये बिल्डिंग जो है खड़ा किया गया। आमतौर पे हम देखते हैं कि लोखंड होता है, सलिया होता है, लेकिन ये पूरी इमारत जो है पूरी जर्जर हो चुकी है और पूरी तरीके से ऐसे पूरे 3 फ्लोर की बिल्डिंग में पूरी इसी तरह से बाम्बू के सहारे ये पूरी बिल्डिंग खड़ी है। वहीं मुंबई की गणेश गली में 15 ऐसी बिल्डिंग्स हैं जहां बीएमसी ने नोटिस लगा दिए हैं, लेकिन जो लोग इन बिल्डिंग्स में रहते हैं उनका कहना है कि बीएमसी ने नोटिस तो लगा दिया, लेकिन हमें शिफ्टिंग का कोई आश्वासन नहीं मिला। यहाँ ज्यादातर बिल्डिंग 90 से लेकर 100 साल पुरानी है और हम अपनी जान जोखिम में डालकर यहाँ रहने के लिए मजबूर हैं। और पिछले साल भी इसी तरह से नोटिस लगाया गया था, लेकिन तब भी कोई एक्शन नहीं लिया गया था। बार ही नोटिस आ चुकी है बिल्डिंग के ऊपर, उसके बाद भी हमें रूम्स नहीं मिली है अब तक और बिल्डर कह रहे हैं और खर्चा भी आएगा, तो हम कैसे कर सकते हैं सब कुछ। तो हमें लिटरली चाहिए। स्लैब इधर से गिरा था, तब से जब विधानसभा का निवडणूक आया था ना, उसी दिन लगाया था। भाड़ा में नोटिस लगाया था, रिपेयरिंग हमने अप्रोच किया था तो उन्हें कुछ 70-80 लाख के ऊपर कॉस्ट बताया है और उसमें से भी भाड़ा का उतना अमाउंट नहीं है, तो बाकी का पैसा जो है पर अराउंड 70-80 लाख जो हमको निकालना पड़ेगा। उतना बिल्डिंग में अपने नहीं सकते, इतने हम लोग इतना कॉस्ट नहीं बेयर कर सकते। तो उनके पास कोई बैकअप प्लान है क्या कि लोगों को वो कहाँ भेजेंगे? अभी इतने सारे टेनेंट है, 15-16 बिल्डिंग है, मुंबई में तो और भी बहुत सारी बिल्डिंग है, तो उनके पास कोई बैकअप प्लान है कि वो ट्रांजिट कैंप भेजेंगे तो कहाँ भेजना है उनको किसी को? इन इलाकों की इमारतें सबसे ज्यादा C1 श्रेणी में हैं। अगर वार्ड स्तर पर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जर्जर इमारतें H वेस्ट वार्ड, जिसमें बांद्रा और खार पश्चिम आते हैं, और P साउथ वार्ड यानी गोरेगांव क्षेत्र में पाई गई हैं, जहां करीब 15 इमारतों को C1 की श्रेणी में रखा गया है। इसके बाद K ईस्ट वार्ड, अंधेरी पूर्व और N वार्ड घाटकोपर में 11 इमारतें, जबकि K वेस्ट वार्ड, अंधेरी पश्चिम में 10 इमारतें और H ईस्ट चैम्बूर और P नॉर्थ मलाड में 7 इमारतें चिन्हित की गई हैं। अब देखना ये होगा कि कब तक ये इमारतें खाली कराई जाएंगी। कहीं ऐसा ना हो कि पहले की तरह यहाँ सिर्फ नोटिस ही लगा रह जाए। लाइव टाइम्स के लिए मुंबई से सरिता शर्मा की रिपोर्ट। वहीं गुजरात के अहमदाबाद के चंदोला इलाके में आज से